अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, खैरियत से रखे। नाजरीन, एक आपको मालूमात ये देना चाहते हैं कि दोस्त अहबाब हमसे पूछते रहते हैं कि वीज़ा किस तरह हासिल किया जाता है, चाहे हरम का हो, चाहे किसी और कंपनी का हो, रियाज का हो, जद्दे का हो, किसी मुल्क का हो। तो हम बात करेंगे सऊदी अरब का। हमारे पास मालूमात हैं सऊदी अरब के। तो इसके अलावा किसी और कंट्री का हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। तो भाई साहब हमारे बैठे हैं, हम साले भाई हैं, इधर इकट्ठे रह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मक्कातुल मुकर्रमा में रह रहे हैं। तो दोस्त अहबाब पूछते हैं, चलो एक दो बातें हैं वो ताकि आप जहन में रखें। एक तो पहली बात यह है कि आदमी दो नंबरी से बचे। आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो दो नंबरी से बचें। जो दोस्त हमारे आ रहे हैं वो गुरबा और मसाकिन हैं, पैसे उधार लेते हैं, कुछ प्लाट बेच लिया, ज़मीन बेच लिया, तो फिर एजेंट लोग पैसे खा जाते हैं। एक तो इस चीज़ का, दूसरा आप ये जहन में कंपनी अच्छी हो ये भी जहन में रखें। तो अभी भाई साहब से रब्ता करते हैं तो ताकि आपके मालूमात में इजाफा हो जाए कि भाई साहब एजेंट धोखा करते हैं, क्या वाकई सही है? जी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि आजकल ज़्यादा जो है पाकिस्तान में धोखाबाजी चल रही है। उसमें यह है कि हम गरीब लोग हैं, हम किसी एजेंट के साथ मिलने के लिए उसके 5-10 हज़ार रुपया दे देते हैं कि भाई हमें जल्दी भेजा जाए, जिसमें यह है कि वो नुकसान में होते हैं। एजेंट लोग पैसा लेके या तो फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। बहुत सारे हमारे भाइयों के साथ ऐसा काम हुआ है। अच्छा, कोई ऐसा कोई दोस्त बताएं कि आप उसको जानते भी हों, उसके साथ फ्रॉड हुआ? जी, वो एक हमारा दोस्त था, तो वो इधर सऊदीया में ही था। तो अच्छा। उसका एक छोटा भाई था और एक उसका बहनोई था। हाँ जी, हाँ जी। वो उसको बुलाना चाहता था सऊदीया में। तो ये आजकल जो अमूमन फ्रॉड चल रहा है पाकिस्तान में, ये अलमराई के नाम से जो है ना, उन्होंने एक फेसबुक पे और इस तरह वो मुख्तलिफ चैनल पे उन्होंने वो ऐड दिए हुए थे। हाँ जी। तो वो हमारा दोस्त उनके जो है ना घेरे में आ गया। अच्छा, दूसरा आपको मालूमात है ये क्या अलमरी हो गया, दूसरा खादमीन हरम शरीफ? जी, इसका भी ये ऐड चलता रहता है? ये चलता है। ये फेक चलते हाँ हैं, जी, हाँ। ओरिजिनल कोई होता है, ये ज़्यादा फेक चलते हाँ हैं। जी। तो वो अलमराई के फेक चक्कर में फंस गया। हाँ। तो उसके साथ कम से कम 11 लाख रुपया, पाकिस्तानी 11 लाख रुपया उसने गर्क कर दिया। हाँ जी, खा गया सब। पहले उसने उसको ये बोला कि भाई वीज़े लग गए। उसने फेक वीज़े बना के अपनी एक वेबसाइट बना के उस पर शो करके तो उसने भेजे हैं इसको कि भाई ये मेरे वीज़े लगवा दिए आप तो दो आदमियों के। जब उनका वो लगा 2 लाख एक बार मांगा, फिर 2 लाख दोबारा मांगा, फिर करते करते बाद में उसको बोलता है कि भाई ऐसा करो कि उधर वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं। तो सिक्योरिटी तो आप भी और हम भी जानते हैं यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी चलती है। ये बात है या नहीं है? यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। पैसे जो उधर वो जो लेते हैं, ज़्यादातर यहाँ के वीज़े फ्री जाते हैं। पाकिस्तान में कोई भी कंट्री है ज़्यादा फ्री जाते हैं। ये हमारे जो एजेंट लोग, हाँ कंपनी के हैं, बिल्कुल एजेंट लोग क्या करते हैं, वो उधर पैसे लेते हैं, उन्होंने अपनी मौज मस्ती बनाई हुई है। उसमें हम गरीब लोग या तो ज़मीन बेच देते हैं या घर का बीवी माँ बाप इस तरह उनका कोई जेवर या कोई थोड़ा बहुत जो पैसा रखा होता है वो लगा के हम बर्बाद हो जाते हैं। तो इसके बचने के लिए बेहतर मशवरा हम ये देते हैं कि जो रजिस्टर शुदा एजेंसियाँ हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, उनमें जाएं। एक डेल्टा जो है वो एजेंसी बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट है, मशहूर तरीन है। वो रजिस्टर शुदा है, वो डेल्टा एंटरप्राइज के नाम से है। अच्छा। उसके बाद एक अलखैर एंटरप्राइज है, उसके बाद TTC है, ये इस्लामाबाद में, ये इस्लामाबाद में पाई जाती हैं। उसके बाद गोंदल ट्रेड टेस्ट सेंटर है। ये जो भी हैं इनके पास आप जाएं और कोशिश ये करें कि बाहर एजेंट को ना मिलें, अंदर जाएं, डायरेक्ट कोशिश करें। जो एजेंसी का मालिक है या जो अंदर का आदमी है, जो आपको वो सच बात बताएगा और आप धोखे से बचोगे। आपसे पैसा भी कम लिया जाएगा। आजकल तो वैसे भी जो है ना पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, तो उसमें वो 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपया ले रहे हैं। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप इस चीज़ से बचें। ये धोखाधड़ी से बचना चाहिए आप लोगों को।
यहाँ पे आके फिर आपको पता है हम लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, यहाँ पे ये जो लोग हैं ये तो फिर हमारी बात नहीं मानते हैं, बोलते हैं भाई हमने आपके लिए पैसा वीज़ा भेजा है वो फ्री है, हमने कोई आपका पैसा नहीं लिया, टिकट भी हमने ही भेजा है। अच्छा ये भी होता है कि उधर मिसाल 2000 रियाल बताया तनख्वाह आपकी सैलरी जी मिलेगी, जी, ये भी इधर धोखा आगे 1000 1100 800 मिलता है, ये भी होता है। बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे ऐसे भी लोग हैं, उधर वो बताते हैं 2000, तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारी 600 भी नहीं लगती है, 600 रियाल 600 रियाल सैलरी वो लगती है। तो उसमें हम क्या करें, हम अपना खाना पीना करें और जो है ना खर्चात हैं घर बच्चों को भेजें या यहाँ पे क्या करें। हाँ जी। तो ये हमारा बेस्ट मशवरा है, क्योंकि हम आगे धक्के खा रहे हैं, आप लोगों को हम ये मशवरा दे रहे हैं, आप लोग ये ना समझें कि हम लोग आपके साथ कोई दुश्मनी है या हम कमा रहे हैं, तो आप लोग जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी जाएं और हम भी कमा लें। ठीक है आप आओ, लेकिन ये है कि आप पूरी जांच पड़ताल करके और उसके बाद आप ऐसा करें कि मशवरा ये देते हैं कि एजेंसी के अंदर के आदमी को मिलें। अच्छा दोस्त साहब, ये हमारा मैसेज है कि दोस्त साहब आपसे सुना है कि भाई से सुना है आपने कि 2 नंबर एजेंटों से बचें, अपने पैसों की हिफाजत करें, क्योंकि माँ बाप का कमाया हुआ पैसा होता है, तो अपने पैसे को ज़ाया ना करें। और तनख्वाह जो सैलरी है जो आजकल जो चल रहा है ना 1200 1400 1500, ये इससे ऊपर है ठीक है, इससे नीचे फ़ायदा नहीं है। 800 1000 900 ये बहुत कम है, ठीक है ना, इधर खर्चे काफ़ी हो जाते हैं। तो दोस्त साहब अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे परदेशियों की भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन।